वशत कना पदा शुमारा उश्ता पद अंशु के मगा पुत्रान कने का बितगे पाकिस्तान तहा माँ बास इम्पोर्टेंटली गप कने का बितगे अंशु के में एक कॉलर या एक जवानी गपी को के अगर अर्ची SOPs इन सर अमल नका या अर्ची जोस्ती हुकूमत सपोर्ट नका आई पे मरतबा गोली जनक लूटी खैर आइए वती एक सोच ही बिता खैर ए पे मई के रबित न करते लेकिन यह के कॉन्सिक्वेंस बैग लूटनते मीन्स अगर तो यक कार्य गलत कोता तरह आइए सज़ा में लग लासों में जब सज़ाए निज़ामी दुनिया तो का या पाकिस्तान तो का राइज भी गौर का से भी गलती ना का चाहे गलती माफ़ पित का लेकिन कॉन्सिक्वेंस ज़रूरी है मतलब गलती दोबारा ना करें उनको बता दिया जाए कि ये गलती है भाई ऐसा नहीं कि छोड़ दो इग्नोर करो कि मैं इग्नोर भी करें ए पे न चली कॉन्सिक्वेंस लाजमी है मतलब गलती है तो सज़ा बीतते चाहिए कि अगर तो कॉन्सिक्वेंस न दिए गलती जस्ती तो ये इग्नोर करें तो गलती ना गुनाह बनी और जब गुनाह बनी गुरा आवा अल्लाह भी पसंद नहीं और अल्लाह भी गुर तरह माफ़ ना का खैर हम आपके पास आते हैं जी बिल्कुल जैसे आप अभी अपने कॉलर पे बता रहे हैं कि कॉलर जो है वो अब आवाम के एक मखसूस तबके में गम गुस्सा इसलिए पाया जा रहा है कि एक तो उन लोगों के तमाम जो है कारोबार जो है बड़ी मुश्किल वक्त दौर का जो है सामना कर रहे हैं ऊपर से फिर आवाम अगर पूरी तरह से SOPs का और एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं रखेगी तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ उनके ऊपर नहीं पड़ेगा असर सिर्फ उन लोगों पे नहीं पड़ेगा जो नहीं रख रहे वो उनके ऊपर तो जाहिर सी बात है पड़ेगा उनको जो है वो बीमारी लग जाएगी और फिर अल्लाह उनको लेकिन जो दूसरे जो अवाम है जो बाकी जो निज़ाम है उसके ऊपर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा कि ये और फिर जो है ये मामला डिले होता जाएगा और तालीम का निज़ाम और बाकी माशी निज़ाम जो है वो मफलूज से मफलूज तर रहता जाएगा। तो इसको मैं अवाम से ज़रूर ये अपील करना चाहूँगा कि आप एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत आपको बता रही है बिल्कुल मास्क पहने आप बाकी सारी जो तदाबीरें आप लोगों को बताई जा रही हैं उनके ऊपर अमल करें और हुकूमत जो है वो आपकी यहाँ पे दोस्त का किरदार अदा कर रही है यहाँ पे वो आपके बिल्कुल भी दुश्मन नहीं है वो आपकी सेहत का ख्याल रख रही है तो मैं बिल्कुल जो है वो उनके जो जज्बात थे वो बिल्कुल सही थे उनकी कदर करते हैं हम भी आपके जज्बात की कदर करते हैं मशमी जज्बात नहीं सब कदर करें। जी हारून क्या हो रहा है भाई आजकल पाकिस्तान में? सबसे पहले तो वश न्यूज़ और अलमा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं एजुकेशन की अगर बात करूँ एजुकेशन का जो मेन पर्पस वो है सेट ऑफ स्किल्स एजुकेशन का पर्पस है सेट ऑफ स्किल्स मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या बना दिया गया है कि एक एट द एंड एक पीस ऑफ पेपर लेके आप कहते हैं हम ग्रेजुएट हो गए और मगर आप में वो स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड हैं और फिर जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हर साल इतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करती हैं बट जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो फिट नहीं होते तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या बढ़ता है क्राइम रेट्स बढ़ते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे होना चाहिए बट ऐसा हमें दिखाई नहीं देता दूर दूर तक जब भी जून या जुलाई का बजट आता है तो हम देखते हैं कि तालीम का बजट सबसे कम होता है तो ये हमारी डाउनफॉल की तरफ हमें ले जाएगा क्योंकि UN की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का निसाब तालीम 20 साल बैकवर्ड है बनिस्बत दुनिया के। अच्छा एक और डाउनफॉल जो हम देखते हैं क्योंकि जैसे कि एक अच्छा सिंगर एक अच्छा या राइटर नहीं बन सकता एक क्योंकि इसी तरह हम बस हमारे पेरेंट्स बस ये करते हैं कि जैसे एक बच्चा जिस तरह एक वैल्यू कर दी गई है कि एक डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है बस इसके अलावा बट ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है एक C ग्रेडर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है वो अपने मुल्क का नाम बुलंद कर सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चे को उसकी अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए क्योंकि आपने और हमने देखा होगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप्स हैं बिल गेट्स हो गए या जो भी वो सब एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और एक बड़ी कंपनीज़ के मालिक हैं। तो हमें इस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए कि बच्चा लाजमन डॉक्टर बने या लाजमन इंजीनियर बने क्योंकि दुनिया में और भी चीज़ें हैं और भी चीज़ें करने के लिए तो आप अपने बच्चे को अपनी स्किल्स ग्रूम करने दें क्रिटिकल थिंकिंग लीडरशिप स्किल्स क्योंकि जब तक आप बच्चे को अपना डिसीजन खुद नहीं लेने देंगे उसमें लीडरशिप स्किल्स की कमी रहेगी हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो मैं चाहूँगा कि इस पे एक तो तालीम के साथ हमारा तरबियत की भी बहुत कमी है जिसके मैं
बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि इसमें हमारे टीचर्स की भी गलती है, हमारी भी गलती है, क्योंकि तरबियत जहाँ होगी तो वहीं तालीम और तरबियत जब साथ होगी तभी हम कामयाब हो सकते हैं, तभी एक इंसान जी बिल्कुल एक इंसान बन सकते हैं। अदरवाइज तालीम तरबियत के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। जहाँ तालीम सिर्फ तालीम मिले तो फिर हमारे पास सिर्फ डिग्रियाँ रह जाती हैं, बिल्कुल या तरबियत मिले तो हम इंसान बन जाते हैं जी। खैर ये तो बहुत बहुत अच्छी बात की आपने हारून। और दूसरी बात ये कि हमारे पास तरबियत के लिए तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल हम तो कहते हैं कि हमने एमए कर लिया, डबल एमए हो गए, हम डॉक्टरेट हो गए, पीएचडी हो गए, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि सलाम कब और कहाँ कैसे करना चाहिए। बिल्कुल हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें बड़ों से सर झुकाकर बात करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। असल में मैं ये समझती हूँ कि ये तमाम चीज़ें तो हमें अपने घर से मिलती हैं। बिल्कुल हमारे माँ बाप को शायद उस तरह की सोच अब तक हमारे माशरे में नहीं मिली कि वो अपने बच्चों को उस तरह का जो है वो माहौल दें। अच्छा दूसरी बात ये इस कोरोना में जो है वो ये भी था, चूँकि मैं एक आर्टिकल पढ़ी तो उसमें ये भी था कि अगर एक थी हमारी मुस्लिम खातून है, वो यूएसए में दिखती हैं, तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा एक आर्टिकल लिखा था। उसमें ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो आपसे मोहब्बत करे तो आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसको दिन में 10 बार जो है वो आप अपने प्यार का एहसास दिलाएं कि आप उसके लिए मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो हम बच्चों को अजीब अजीब नामों से बुलाते हैं। हाँ। ओए छोटे इधर आ, उठा के ले जा, या इदा ब्या जंडे सर नावरे, इदा ब्या धनूक, ये मतलब अच्छी नाम मुझे चुका ना दें जो कि यार डिजर्व भी ना करना है। वो मासूम है यार, 2 साल उम्र चाहिए, 1.5 साल उम्र चाहिए, एक टाइम में तो का माँ चाहिए नहीं चुका ना अजीबो गरीबी नाम दें और अमा नाम आइनगुमा अटैच भी। और जब आप मजन बनती गुड़ा आप मार्क बनी माँ वो मजाक है तो कोई गप्पा ना ये अल्लाह करें कि मजाक नहीं तो एक मर्द भी नामा बिगाड़ी न गए, कसी नामा बिगाड़ी नक शर नहीं, यक ये राइट से खिलाफ है। अच्छा हमारे अपने कितने राइट्स है जिसके बारे में पता ही नहीं है। जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अभी राइट्स है तो कोई ये भी ऐसे कि मैं नामा ची मारा पुकारे नक भी भाई मारा मई नामा से तवार बिकन है, अगर मेरी नाम अलमा से तो मुझे मेरे नाम से बुलाया जाए। बिल्कुल ऐसा अगर आपका नाम हारून है तो आपको आपके नाम से बुलाया जाए, आपको ए करके ना बुलाया जाए। हाँ, बिल्कुल। या आपको ओए करके ना बुलाया जाए, यार करके ना बुलाया जाए, लेकिन हमें तो ये नहीं पता, ये हमारे राइट्स के हमें नहीं पता तो हम क्या we have 31 राइट्स हमारे, मैं कह रहा 31 राइट्स हैं और बड़े ज़बरदस्त राइट्स हैं। जब मैं अपने राइट्स पढ़ती हूँ ना, कभी ऐसा होता है जैसे हम चल रहे होते हैं, पुलिस वाले गाड़ी रोक देते हैं अक्सर कभी कभार, जैसे अगर हमारे भाई हो गए अबू हो गए ड्राइव करते हुए पुलिस वाले गाड़ी रोक देते हैं और वो ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होते, वो कोई और पुलिस वाले होते हैं। अब वो क्या कर रहे थे, अपनी दिहाड़ी ले रहे होते हैं। बिल्कुल। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि हम उससे ये पूछें भाई तुम्हारा तो काम ही नहीं है गाड़ी रोकने का, आपके डोमेन में आती ही नहीं चीज़ ये। आप हमें दिखाएं लेटर कि आपने क्यों, किस वजह से आपने हमारी गाड़ी, फिर वो निजी किस्म का कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते कि आप 2 दिन थप्पड़ पड़ जाएंगे या तो हमारा चालान हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो ट्रैफिक पुलिस वाले को बुला लेगा, ओ इधर आ इसका चालान काट, वो भी पूछेगा नहीं क्यों, कहेगा आपने बोला तो चालान काट लेते। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो है ना अभी बात कर रही थी और अभी हारून भी कर रहा था, तो मतलब मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी, मैंने कहा आपसे कहूँ जिक्र करूँ। जहाँ हम तालीम की बात करते हैं वहाँ हम अखलाकियात की, जिस तरीके से हारून ने बात की, वैल्यूज़ की बात करते हैं। अगर हम बाहर के ममालिक में देखते हैं, यूरोपियन साइड पर देखते हैं या खित्ते के दीगर ममालिक में देखते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर बच्चे के वैल्यू सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है, उसकी अखलाकियात पे काम किया जाता है। अच्छा होता ये कि जब आप उसकी अखलाकियात पे, आप उसके वैल्यू सिस्टम पे काम नहीं करते तो फिर वो हाल होता है जो हम पाकिस्तान में देखते हैं माशरे के अंदर। अच्छा तरह तरह की हमें जो है वो नासूर इस माशरे के अंदर नज़र आते हैं। अब चाहे आप उसको किसी सूरत देखना चाहें, आप ये देखना चाहें कि हमारे पास माशरे के अंदर डिसबैलेंस नज़र आता है ख़वातीन और मर्दों के हिसाब से। अब ये मसला भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमारा ख़ुद का पैदा करदा मसला है कि हम अगर हम ख़वातीन के हुकूक़ की बात करें तो क्योंकि ये मैं समझता हूँ इस टॉपिक के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इस एजेंडा के ऊपर मौजूद है कि ख़वातीन को हुकूक़ देने से, वुमेन डेवलपमेंट से जो है वो एक मुल्क तरक्की करता है, ग्रो करता है, उसकी फलाह बहबूद होती है। और हम अगर बाहर ना भी जाएँ, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान भी देख लें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि कोई भी नेशन, कोई भी मुल्क उस वक्त तक आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक उसके ख़वातीन और मर्द दोनों एक रफ्तार से एक साथ जो है वो उस मुल्क की तरक्की के लिए काम ना करें। तो जब आपके पास इस तरीके का फंडामेंटल प्रिंसिपल मौजूद है कि आपने जहाँ मर्दों की फलाह बहबूद पे बात करनी है वहाँ अपने ख़वातीन के लिए भी बात करनी है, उनके हुकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन अब हम पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस देखते हैं कि हम इस तमाम ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मजहबी लिबादे में उसको ओढ़ते हैं
और फिर उसको मज़हब का नाम दे के पेश कर देते हैं कि इस्लाम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त मौजूद नहीं है, इस्लाम के अंदर फ़ना चीज़ की इजाज़त मौजूद नहीं है। हालांकि सोचने की बात यह है कि इस्लाम के अंदर पहली जो तिजारत करने वाली थी शख्सियत मौजूद है वो हमारे पास खातून है, वो बीबी खदीजा हैं। अगर हम इस्लाम के अंदर देखें तो तरह तरह से जो है वो हमें जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा ज़हरा की ताज़ीम करते हुए नज़र आते हैं। तो इस्लाम तो हमें इस कदर जो है वो वैल्यू सिस्टम के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहा है, ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का हमें पैगाम दे रहा है, लेकिन हम पता नहीं क्यों जो है वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर जो है वो ख़वातीन के हुकूक़ को जो है वो हमने एक साइड पर रख दिया है, जिससे हम बहुत सफ़र कर रहे हैं माशरे के अंदर। अब अगर आप देखें पाकिस्तान की, क्योंकि मईशत की बात की जाती है, तो मईशत के अंदर सिर्फ विमेन पार्टिसिपेशन से पाकिस्तान की GDP जो है वो 30% जो है वो अब जा सकती है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। इसके साथ साथ बेतहाशा जो है वो दीगर चीज़ें हैं कि एक अगर माँ जब पढ़ती है कहा जाता है तो वो पूरी नस्ल को जो है वो पढ़ाती है, तो बेतहाशा जो है वो फ़वाइद मौजूद है ख़वातीन को हुकूक देने से। लेकिन हम जो है वो अनफॉर्चुनेटली आज भी उन फरसूदा जो है वो सोच की जो है वो नज़र हो चुके हैं कि ख़वातीन को हुकूक दे दिए तो वो शायद मर्दों से आगे निकल जाएंगी। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ी हैरत भी होती है कुमेल, जैसे मतलब हम क्यों अपने हुकूक क्यों मांगे, हम क्यों अपने राइट्स मांगे? हमारे राइट्स तो अल्लाह ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे कि अभी आपने कहा ना कि हमें अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हमारे राइट्स कितने हैं। आप यकीन करें हम पढ़ें भी ना तब भी हम अपने फीमेल को राइट्स नहीं देंगे जब तक कि ये आपके निसाब में शामिल नहीं हो सकता। जिस तरह हम देखते हैं कायदे-ए-आज़म के 14 नकात शामिल हैं हमारे निसाब में, जब तक आप पेपर में वो सवाल आता नहीं, आपको लगता ही नहीं कि आपने 9th या 10th या मैट्रिक क्लियर किया है कि नहीं है। ऐसा ही है 1973 का आइन आपके निसाब में शामिल है, ठीक है, ऐसा ही है। हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हमें याद हो गया है कि दूसरी जो है वो जंग हमारी कब हुई थी, 65 की जंग में क्या हुआ था, ये सब हम जब पढ़ते हैं ना निसाब में हमें याद है। अब निसाब में ये शामिल करना चाहिए कि ख़वातीन को उनका हक दिया जाए, फिर उनके हक लिखने चाहिए, हुकूक लिखने चाहिए जिस तरह हम पढ़ते हैं, और फिर उनको पढ़ाया जाए बच्चे को आगाज़ से जो है उसको पढ़ाया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, तब जाकर ये चेंज होगा, वरना हम जितना बोलेंगे इस पर, बहुत से लोग डिबेट कर चुके हैं, आप यकीन करें आलमी सतह पर ये बात जा चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी मेरे ख्याल से कि जितनी रिस्पेक्ट हमारे मुस्लिम कंट्री में, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ पाकिस्तान में मुसलमानों को फीमेल को दी जाती है, दूसरे कंट्रीज़ में नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ पर तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्री कि मई मुल्क के तो का जनीना बाज रिस्पेक्ट दया। आप अमेरिका देख लें, आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में देखें, लड़की चिल्ला रही होती है, कोई मदद करने को नहीं आता। यहाँ पर कोई ढाबे में बैठा हुआ, वो पान खाने वाला बंदा भी बैठा हुआ होगा और कोई बंदा आपको आगे कुछ बोलेगा तो वो आवाज़ ज़रूर लगाएगा, वो चाहे वो कुछ नहीं कर सकता, वो आवाज़ है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा ग्राउंड ही ऐसा है, वो भी इसी ग्राउंड से आया है, उसको पता है कि जब तक वो मार धाड़ नहीं होगी या उसको वो आवाज़ नहीं लगाएगा वो नहीं भागेगा। तो इतना तो मैंने, क्योंकि मैं खुद कई बार पाकिस्तान से बाहर जाकर मैंने अच्छे खासे सर्वे किए कंट्रीज़ में, जो रिस्पेक्ट मुझे यहाँ मिली है वो कहीं पर और नहीं मिली। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत हमारी माशाल्लाह औरतों की बहुत कदर है, क्योंकि हमारे दिल में शायद अब तक अल्लाह का खौफ है, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। कई जगहों पर हम बहुत अच्छे हैं और कई जगहों पर हम अच्छे नहीं भी हैं। जैसे बहुत सारी जगहों पर हमें नहीं पता कि हमारे वो क्या है, हमारे पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमें हमारी तरबियत नहीं बहुत सारा काम आसान किया हुआ है। क्योंकि अगर फॉरेनर कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं, सेपरेशन को बहुत इन्होंने एक उस लेवल पे रखा हुआ है, मतलब इट डजंट मैटर। अगर एक बंदा जो है वो सेपरेट हो रहा है, अगर उसकी डाइवोर्स हो गई है ख़वातीन की, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकती है, ये राइट में है हमारे, ठीक है, ये हमारे औरत के राइट में है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारे। लेकिन इस पाकिस्तान में अगर कोई जो है वो औरत अगर सेपरेट होती है तो 2 वजह होती हैं। एक तो ये कि शोहर ने बहुत जुल्म किया होगा उसके ऊपर, या उसको शोहर पसंद नहीं होगा, उसने जब डिसीजन लिया भी, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, हमारे कल्चर के लोग फिर उसको रहने नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसको सपोर्ट भी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कितनी तंजीमें जो औरतों पर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम उस तरीके से उसको अब्यूज़ नहीं करते जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में किया जाता है। वो औरत 10 बार भी शादी करती है लेकिन फिर भी उसको वो प्लेस नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ एक निकाह होता है लेकिन वो उम्र भर का एक लाइफ लाइन होता है। तो ये अल्लाह ने शुक्र है हमारे मुसलमान और हमारे मुस्लिम कंट्री में इतना रखा हुआ है लेवल, वरना दूसरी कंट्री में इसका कोई भी नहीं है। आप जाएंगे बाहर, दूर के डोल सुहाने, हम बड़ा बोलते हैं कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यस, वो राइट्स पर काम करते हैं, लेकिन स्पेशली औरत के राइट पर वो काम नहीं करते।
वो अपने राइट पर काम करेंगे कि हमसे कोई हमें कोई मारे ना, बच्चों को कोई मारे ना, या वो ये ज़रूर कहते हैं कि हमें जो है वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए, हमें जॉब दी जाए, गवर्नमेंट हमसे काम करे। यकीनन ये तमाम चीज़ें होती हैं वहाँ पर। वहाँ कचरा फेंकेंगे तो आपको 500 रुपये का जो है वो चालान लग जाएगा, डॉलर का चालान लग जाएगा। वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमारे वहाँ पर औरतों के मामले में कोई इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। वो तो सिर्फ आपको यहाँ पाकिस्तान में। अच्छा, एक चीज़ जब आप अभी इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू कर रही थी तो एक चीज़ मेरे जहन में आई, मैंने कहा आपसे लाजमी शेयर करूँ। चूँकि मैं आर्ट्स एंड लिटरेचर सोसाइटी को बैरेट हडसन यूनिवर्सिटी में लीड करता हूँ और हम कल्चर की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ जो है वो मैं आपके तमाम नाजरीन के लिए भी गोशा नज़र करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को कभी भी जो है ना ये कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को कभी भी जो है ना फरामोश नहीं कर सकते कि आर्ट्स का और लिटरेचर का, मतलब फ़नून का और लिटरेचर का जो आपके पास मौजूद है, उसका एक बड़ा कलीदी किरदार होता है किसी भी माशरे के, मौजूद माशरे के अंदर या किसी भी माशरे की तश्कील नौ के अंदर। अब अगर मैं इसके भी पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करूं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, अब फिल्म इंडस्ट्री जो होता है वो कहा जाता है किसी भी माशरे का एक हकीकी अंदाज में जो है वो अक्कासी करता है या उसका आईना होता है। अब हम अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमें आर्ट्स एंड लिटरेचर का शोबा भी जो है वो बड़ा जो है वो हम ये समझ ये कह सकते हैं कि बड़ा हमें जो है वो फरामोश नज़र आता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो बड़ा निगलेक्टेड जो है वो शोबा हमें दिखता है। बहुत अच्छा टॉपिक आपने शेयर किया, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया, हम फिर इनसे बात करेंगे। गुलिशान का सीरी गंडी ब्रेक के बताएं ये जो आर्ट्स और ये जो फिल्म इंडस्ट्री इसी तरह चूँकि कोमेल स्टार्ट होता तो मन चल इसी सारा टॉपिक सारा गिश्तर का पुत्रान के नहीं जाकर मैं था मो पता काएं।